ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है। एट द पीएच एट विच MgOH whole twice begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2 plus ion। begins to precipitation का मतलब क्या है? जस्ट प्रेसिपिटेट होना है। ठीक है, तो वो कंडीशन चाहिए। तो आपके पास MgOH की रिएक्शन क्या है? MgOH सॉलिड है जो कि वाटर में Mg2 प्लस एक्वस एंड 2OH माइनस एक्वस बनाएगा। ठीक है। अब फॉर प्रेसिपिटेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। फॉर प्रेसिपिटेशन आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन KSP। KSP के इक्विलिब्रियम है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आयनिक प्रोडक्ट देखो, जैसे नॉर्मल रिएक्शन में हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट पढ़ा होगा आपने, Q। ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट को आयनिक इक्वेशन में आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और के को क्या बोलते हैं? KSP, इन केस ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बोल रहा है कि इसका मतलब सिंपल है, Q शुड बी ग्रेटर देन KSP। ठीक है। तो Q के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब क्या है? बैकवर्ड का मतलब प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे। तो बस यही कंडीशन है कि जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो के इक्विलिब्रियम से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में इनको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, बस नाम का फर्क है। तो व्हाट डज इट मीन्स? आयनिक प्रोडक्ट का यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? तो ये तो सॉलिड को तो लेंगे नहीं। यू एट Mg2 प्लस, जैसे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, OH माइनस स्क्वायर। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन KSP। तो यहाँ पे लिख लो इसको, Mg2 प्लस OH माइनस कंसेंट्रेशन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन KSP। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। वैल्यू क्या है देखो, 10⁻⁻11 है। Mg2 प्लस 0.01, सो दिस इज गिवन 0.01 मोलर। ठीक है। तो 0.01 इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन KSP। अब देखो ये ग्रेटर देन तो जनरल टर्म है, यहाँ पे जस्ट की बात कर रहे हैं ना, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। तो लिमिटिंग कंडीशन है। तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए इसको इक्वल ले लो कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे थोड़ा भी से भी ज्यादा होगा तो यू विल हैव प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो लिमिटिंग केस में, फॉर लिमिटिंग केस यू आर टेकिंग इट टू बी इक्वल। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी ना उससे ज्यादा हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 0.01 OH माइनस स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻11। तो ये 0.01, हाउ मच इज इट? सॉरी, 0.01 नहीं है, 0.1 ही है। ठीक है, इसको सही करते हैं। ये 0.1 है, 0.01 नहीं है। तो इसको सही कर लो। दिस इज 0.1 एंड 0.1। तो ये हो गया 0.1, 0.1। ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10⁻⁻10। एक पावर हट जाएगी। तो ओ एच माइनस कितना आ गया? ओ एच माइनस स्क्वायर इज 10⁻⁻10। तो दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो पी ओ एच निकाल लेते हैं पहले। पी ओ एच इज माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है। तो ये कितना आएगा? -log 10⁻⁻5। तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5। हमें क्या चाहिए? हमें पीएच चाहिए, पीओएच नहीं चाहिए। तो पीएच आपको निकालना आता ही है। पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो 14 - 5। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 9। तो 9 pH होनी चाहिए जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने के लिए। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 9। तो इसमें आपको प्रेसिपिटेशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या है? सॉल्युबिलिटी का बैकवर्ड रिएक्शन है। ये सॉल्युबिलिटी की रिएक्शन है। तो बैकवर्ड कब जाएगा? जब Q रिएक्शन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन KSP। दैट मींस आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक इक्वेशन में क्या लिखते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन KSP। ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट इज यूज फॉर इंसॉल्युबल सॉल्ट्स। KSP भी इंसॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज करते हैं। बेसिकली रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्विलिब्रियम का ही दूसरा नाम है। ठीक है।
ये कंडीशन आप लगाएंगे तो दिस शुड बी ग्रेटर देन के एस पी, लिमिटिंग केस में इज इक्वल टू के एस पी लेके सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या आ रहा है 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर।